Assalamu alaikum 10th class. This is your lecture number 34 and students, today we will start our next topic which is reproductive system of male rabbit. वैसे इसकी journal heading है reproductive system of male, but in this book we will study the male reproductive system of rabbit. Rabbit में male reproductive system हम क्यों study कर रहे हैं क्योंकि we have certain animals whose internal structures are very similar to that of the human. So हम उन्हें कहते हैं sample organisms या model organisms और उनके internal structures को study करते हुए हम human की anatomy और morphology को guess कर सकते हैं. अब male reproductive system में यहाँ rabbit की example ली गई है, उसमें आप देखेंगे reproductive system का introduction थोड़ा सा देख लें. Male reproductive system में जो उसका reproductive organ है उसे हम कहते हैं testes. Okay, so males में we have a pair of testes. टेस्टिस का जो पेयर प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है? टेस्टिस का फंक्शन होता है स्पर्म प्रोडक्शन. स्पर्म्स वो गैमीट्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो मेल्स में रिप्रोडक्शन करवाते हैं. उसके बाद टेस्टिस के अलावा उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं कुछ एसोसिएटेड डक्ट्स. ये एसोसिएटेड डक्ट्स क्या करती हैं? स्पर्म ट्रांसपोर्ट करवाती हैं. और थर्ड चीज़ जो उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है वो है ग्लैंड्स. तो इन ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना, जैसे बॉडी की बाकी ग्लैंड्स का काम होता है, लेकिन इनकी सिक्रीशंस बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट है. और इनका फंक्शन क्या है, ये तीनों चीजें हम वन बाय वन आगे देखते हैं. नेक्स्ट आप लोग देखिए कि हमारे पास ये है डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. इसमें आपको बहुत सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. सो दीज आर द एसोसिएटेड डक्ट्स व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म. वन बाय वन हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं. सबसे फर्स्ट टर्म है सेक्रोटम. तो सेक्रोटम क्या चीज है? टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बैग ऑफ स्किन लाइक दिस. दिस इज अ बैग ऑफ स्किन in which pair of testes are present. इस बैग ऑफ स्किन को हम कहते हैं सेक्रोटम एंड इट लाइज आउटसाइड द बॉडी. ओके, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस ये है कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है. टेम्परेचर जो है उसके लिए बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा लोअर डाउन होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट लाइज आउटसाइड द बॉडी. उसके साथ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो अगर स्पर्म का क्रॉस सेक्शन कट करके देखा जाए उसमें आपको नजर आएंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के अंदर, और ये वो बेसिक साइट है जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होती है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स डिवाइड करके स्पर्म प्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट. बहुत सारी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस. तो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है इन कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म को एक जगह पर कलेक्ट कर देती है. और उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन विच इज एपिडाइडिमस. कलेक्टिंग डक्ट एम्प्टी हो जाती है इनटू एपिडाइडिमस. सारे के सारे स्पर्म एपिडाइडिमस को दे दिए जाते हैं. और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन वास डेफरेंस. एपिडाइडिमस यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये है एपिडाइडिमस. टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं क्लेक्टिंग डक्ट भी इसी के अंदर है, वो कलेक्ट करके दे देती है एपिडाइडिमस को. एपिडाइडिमस उन स्पर्म को ट्रांसफर करती है नेक्स्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट. और स्पर्म डक्ट फिर अल्टीमेटली स्पर्म्स को एंटर करवा देती है इनटू यूरिथ्रा. यूरिथ्रा जो है मेल्स में दो स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, एक तरफ यूरिनरी ब्लैडर और दूसरी तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्पर्म डक्ट से. स्पर्म डक्ट स्पर्म्स को डाल देती है इनटू यूरिथ्रा और यूरिथ्रा के थ्रू फिर वो आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाते हैं. अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन दी गई है बुक में, उसका नाम दिया हुआ है सीमन. सीमन बेसिकली एक फ्लूइड है जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होते हैं. तो स्पर्म वाले फ्लूइड को हम सीमन कहते हैं. इसमें 90% फ्लूइड होता है और 10% स्पर्म्स होते हैं. ये 90% फ्लूइड किस चीज का है? हमने पीछे देखा कि हमारे पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रही हैं. सो ये इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं जो 90% फ्लूइड बनाते हैं स्पर्म के साथ. अब यहाँ पर सीमन में ये जो हमारे पास चीजें आ रही हैं ये कहाँ से आती हैं? बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स हैं हमारे पास. पहली ग्लैंड सेमिनल वेसिकल अपनी सिक्रीशन डालती है इनटू द स्पर्म. इसकी सिक्रीशन में होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स. ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्पर्म को नरिश करते हैं और उनको जिंदा रहने में हेल्प करते हैं. सेकेंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीशन इसी सीमन में ऐड कर रही है. उस सिक्रीशन का काम होता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्पर्म्स. थर्ड ग्लैंड है हमारे पास काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन करती है लुब्रिकेशन. किसकी लुब्रिकेशन कर रही है? हमारे पास यहाँ पर जो इतनी सारी डक्ट्स हैं इन डक्ट्स
में स्पर्म ने ट्रेवल करना है, तो इनकी लुब्रिकेशन भी जरूरी है। इनकी लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पर एक और ग्लैंड है जिसे कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्वेश्चन आता है पेपर में, हाउ मेनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपने ये तीनों ग्लैंड्स के नेम्स भी लिखने हैं और फिर आपने इन तीनों ग्लैंड्स की वर्किंग भी बतानी है। हर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, विच ग्लैंड हेल्प इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पर्म, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। विच ग्लैंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, तो सेमिनल वेसिकल। तो ये सारी ग्लैंड्स आपने करनी है। उसके बाद ये आपके पास कंप्लीट डायग्राम है, बुक पे डायग्राम बनी हुई है। सेक्रोटम, सेक्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएंगे, एपिडाइडमस उनको ट्रेवल करवाएगी वैस डेफरेंस या स्पर्म डक्ट में, और अल्टीमेटली उनको रिलीज कर दिया जाएगा यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। 3 ग्लैंड्स भी हैं यहाँ पर जो अपनी सिक्रीशंस बनाएंगे। आप इस स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लें, ये फर्स्ट पैराग्राफ की 3 हेडिंग्स हैं, वहां पे आपने 3 पॉइंट्स टेस्टिस, एसोसिएटेड डक्ट्स और ग्लैंड, ये 3 पॉइंट्स की हेडिंग बनाकर लिखना है। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में ये सारी हेडिंग्स आनी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप और फिर डायग्राम बनानी है।